Welcome to Kashi Chemistry classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर होगा। सेकेंड लेक्चर को करने से पहले पिछला लेक्चर जहां एंड हुआ था उसको रिमाइंड कर लेता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग एंड किए थे। इसमें था फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास और चार्ज का बात हुआ था पिछले क्लास में। इसमें देखा जाए मास और चार्ज को, किस चीज को देखेंगे? मास और चार्ज को। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का क्या मास 1/1840। 1/1840, 1 में 18 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए तो लगभग 0 आ जाएगा। 0.000454 आता है, तो उसको लगभग 0 मान लेते, लगभग 0 के बराबर होता है। लगभग 0, कंप्लीट 0 तो नहीं, लगभग 0 मानेंगे। कितना? लगभग 0। प्रोटॉन का मास की बात कीजिए, प्रोटॉन के मास का, तो प्रोटॉन के मास को हम बोलेंगे एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट। एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, उस पर 1 न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, ये हुआ था। चार्ज का बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट माइनस में। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट क्या बोलेंगे? माइनस में। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट क्या है? माइनस में। 1 प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट प्लस में, 1 प्रोटॉन का है, और 1 प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट प्लस में। और यहाँ देखिए, 1 न्यूट्रॉन का अगर बात करें तो चार्ज 0, क्या होता है? 0, इसको बोलते हैं चार्जलेस। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। और इसके डिस्कवर का बात करें तो डिस्कवर में इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए थे। पहली बार इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये कौन बोले थे? जे थॉमसन। खोज करता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है? जे थॉमसन। डिस्कवर्ड, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया गया, पहली बार बोले थे। उसके बाद प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। प्रोटॉन के खोज कौन किए थे? ई गोल्डस्टीन। इसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, क्या लिखेंगे? जेम्स चैडविक। ये कंप्लीट है, यहाँ तक हुआ था। आज डिस्कवर का कर दिए। अच्छा, थोड़ा इसको याद रखना जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन लिखे थे, क्या लिखे थे? P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। PEN, इसको पढ़ेंगे पेन। क्या लिखेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? पेन। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का खोज किए थे, P का खोज किए थे, प्रोटॉन का खोज किए थे तो गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, G फॉर गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे थॉमसन, T फॉर थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक, C फॉर चैडविक। मतलब इधर PEN और खोजकर्ता में लिखेंगे GTC। इधर याद रखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल में है पेन, अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इधर डिस्कवर जो किया है, D फॉर डिस्कवर। खोजकर्ता में GTC, G फॉर गोल्डस्टीन, T फॉर
थॉमसन, C फॉर चैडविक, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। आगे अब अगला लेक्चर डिस्कस किया जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट बात करेंगे, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। क्या बात करेंगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या हिंदी में बोलते हैं, और इसका सिंबल जेड होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? जेड। एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल क्या होता है? जेड। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेते हैं। चलिए, प्रॉब्लम ठीक हो गया। फिर से क्या देखता है? एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल क्या होता है? जेड। तो चलिए, एटम का चेक करना है, एटॉमिक नंबर, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? एटम है। ये एटम का नाभिक न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। बीच वाला पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो एटम है। क्या है? एटम। और इस पथ को, ये जो चारों साइड है वृत्ताकार पथ न्यूक्लियस के चारों ओर, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन के लिए रास्ता है, इलेक्ट्रॉन के लिए रोड है। ये इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रोड है। और एटम का ये तो ऑर्बिट है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये इसमें प्रोटॉन रहता है। ये प्रोटॉन कितना है ये क्लियर नहीं है। अब एटम का बात करेंगे, उस हिसाब से प्रोटॉन का पता चलेगा, या यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर हाइड्रोजन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। हीलियम की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। सॉरी, प्रोटॉन की संख्या। हाइड्रोजन का बात करें प्रोटॉन 1 हो जाएगा, हीलियम का बात करें 2, लिथियम का बात करें प्रोटॉन संख्या 3 हो जाएगा। तो इसलिए अभी भाट दिए हैं। इसमें समझना है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जिसका सिंबल जेड होता है। जेड होता है। किसको जानना है? जेड। जेड को जानना है, जेड क्या होता है। तो जेड का डिफिनेशन होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित, किसी एटम, मान लीजिए ये एटम है, तो किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या का सिंबल जेड है। जेड बोले तो परमाणु संख्या, जेड बोले तो परमाणु संख्या। किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या यहाँ 1 है तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 1। अगर प्रोटॉन की संख्या यहाँ कितना है? 1 है। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1 है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है, तो इसी 1 को क्या बोलते हैं? जेड। इस संख्या क्या बोलते हैं? जेड। एक बार फिर से कहते हैं, प्रोटॉन, किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को जेड कहते हैं, अर्थात परमाणु संख्या कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ देखिए एक बार फिर से, अगर हम कह दे यहाँ जेड का वैल्यू कितना है? 1 है। जेड का वैल्यू कितना है? 1 है। अर्थात प्रोटॉन, सॉरी, जेड का वैल्यू 1 यहाँ लिए है, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ 1 है तो ना। यहाँ हम कहते हैं प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1 है। इसी 1 को क्या बोलेंगे? जेड, परमाणु संख्या। किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, अगर प्रोटॉन की संख्या 2 है, कितना है? 2 है,
तो जेड परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो रहा है कोच? यहाँ देखिए फिर से कहते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 3 है, प्रोटॉन की संख्या 3 है। किसी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रेजेंट किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या को जेड बोलते हैं। इस एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है 3 है, इसी 3 को क्या बोल देंगे जेड बराबर कितना 3। देखिए तो हर जगह P बराबर जब 1 लेते हैं जेड बराबर कितना होता है 1, P बराबर 2 लेते हैं तो जेड बराबर 2, P बराबर 3, प्रोटॉन की संख्या 3 तो परमाणु संख्या कितना 3। अर्थात ये कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या अगर 3 रहेगा तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 3, प्रोटॉन की संख्या 2 तो परमाणु संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 3 तो परमाणु संख्या 3, प्रोटॉन की संख्या 1 तो परमाणु संख्या 1। क्लियर हो रहा है कुछ? यहाँ देखिए इसका मतलब ये है कि जेड बराबर क्या होना चाहिए P, अर्थात जो प्रोटॉन की संख्या रहता है उसी संख्या को जेड अगर कहते हैं तो जेड बराबर P हो जाएगा। ओके क्लियर है ना? तो ये कह सकते हैं। क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे the number of proton present in the nucleus is known as atomic number। क्या the number of proton present in the nucleus is known as atomic number, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलेंगे परमाणु संख्या। ये क्लियर है? यहाँ लिख सकते हैं जेड बराबर P। इसका देखिए ये क्लियर हो रहा है? देखिए इस डिफिनेशन का प्रयोग, इस डिफिनेशन को आप एटम पर कोई आवेश रहे, चार्ज रहे, नहीं रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, कोई चार्ज नहीं रहे तो भी ये डिफिनेशन सही है। जेड बराबर P, जेड बराबर P या द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ये तो वैलिड है। चार्ज रहेगा तो भी, प्लस रहेगा तो भी, माइनस रहेगा तो भी, चार्ज नहीं रहे, न्यूट्रल एटम रहे तो भी ये सही है। लेकिन अगर सिर्फ न्यूट्रल रहेगा, इफ एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल अर्थात जब एटम पर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, किसी जब कोई चार्ज नहीं रहेगा, जब एटम पर कोई चार्ज नहीं, एटम न्यूट्रल रहेगा तो ये भी लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर जेड, अर्थात जब न्यूट्रल रहेगा तो ये भी हो जाएगा जेड बराबर E, जेड बराबर E, जेड बराबर E। क्या लिखेंगे जेड बराबर E। ध्यान से
इस बात को छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखिए तो ही न्यूमेरिकल बनेगा। आपको 100% न्यूमेरिकल हम क्लास कराएंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, कुछ बच्चों के लिए, कुछ सेमेस्टर वालों के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए सेकेंड सेमेस्टर में, वो ब्रांच हिसाब से आपको पढ़ा जाता है। तो आप तो इस हिसाब से तो सबको पढ़ना है। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में तो इसका प्रयोग होता ही है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप एक का ए, दो का बी, तीन का सी, चार का डी करना छोड़ देंगे, आप सही कॉन्सेप्ट लगाइए, क्वेश्चन बनेगा और आंसर भी सही होने का चांस रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या आया है, जेड बराबर पी और जेड बराबर ई, इसलिए ये भी लिख सकते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, ये भी तो सही है। आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना है इस सब को, बात को 2 बार तुम्हारे माइंड में चलाएंगे इस बात को तो याद हो जाएगा। ज्यादा ये जो है बहुत कठिन नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक नंबर के बाद है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के बाद क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास हिंदी अगर करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, और सिंबल में ए। क्या होता है एटॉमिक मास के लिए सिंबल ए, एटॉमिक मास के लिए सिंबल ए, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी ए बोले तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। चलिए इसको ही देख ही लिया जाए। अच्छा, एटॉमिक मास का बात करने से पहले ये बताइए, अगर ये तो एटम का मास का बात कर, एटम के मास का, किस चीज का बात कर रहा है, एटम के मास का। उससे पहले कोई अगर आपका मास पूछ दे, आपका मास पूछ दे, आपको पता नहीं तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पहले जाना है वो वजन करने वाले के पास, नहीं तो डॉक्टर लोग के पास तराजू रहता है, उस पर आप खड़ा होकर नापिएगा। तो आप वजन कीजिएगा तो दोनों पैर का वजन रहेगा, हाथ का वजन रहेगा, पूरे शरीर का वजन रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हाथ दोनों का वजन नहीं रहेगा, पूरा सब कुछ का वजन रहेगा, पूरे पार्ट का, पूरे शरीर में जितना पार्ट है सभी का वजन रहेगा। तो ये वजन किए और पूरा बॉडी का वजन जो हुआ 60 के या 70 के, तो वो बोले कि यार 70 के मास है, द्रव्यमान कितना है 70 के। लेकिन यहाँ किसको ले जाना है, किसको ले जाना है, एटम को। चलिए एटम बना दिए, क्या बना दिए, एटम। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इसके और ऑर्बिट में, सेल में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अगर हम जैसे आप अपना वजन किए तो पैर का भी वजन हुआ, हाथ का भी वजन हुआ, ये सर का भी वजन हुआ, पूरे बॉडी का भी वजन हुआ, उसी प्रकार अब ले जाएंगे किसको, एटम को। एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम के ये रॉड लगा हुआ है, इसी का वजन करेंगे ना आप।
हाँ, इसी का वजन करना है। लेकिन ध्यान से सुनना है एक बात को, एटम के अंदर ये पी रहता है, प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये जो रॉड लगा हुआ है ये सब एटम में कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझाया गया है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है या ऑर्बिट है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, जबकि कक्षा में या सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो आप ये रॉड नहीं, इसको नहीं देखना है, समझाइए है, दिखाने के लिए बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ एटम का बात करेंगे तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप इसका अगर वजन करेंगे, अब एटम का किसका वजन करेंगे, एटम को तराजू पे रखेंगे तो ये रहेगा पी एन और ई रहेगा, यही वजन ना होगा। चलिए देखते हैं इसका। अगर ए लिख दिए, किस चीज का बात हो रहा है, ए अगर लिखे तो एटॉमिक मास का, परमाणु द्रव्यमान का बात हो रहा है। किस चीज का बात हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान का। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान, इसका मास क्या क्या, एटम को तराजू पे रखे तो प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा। यही तीन चीज है, यही तीन चीज से मिलकर बना है एटम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है एटम। मास किस किस चीज का रहेगा, एक परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास ज्ञात करेंगे तो प्रोटॉन का मास रहेगा, न्यूट्रॉन का मास रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा, तराजू पे रखेंगे, यही ना बोलेंगे। अब देखिए, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। यहां से ई नहीं लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ ई नहीं लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके द्रव्यमान में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन रहने देंगे, उस समय वजन करेंगे, वो मास इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तब वजन, तो उस समय जो मास आएगा बराबर ही होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को रहने दीजिए और हटा दीजिए, वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ए बराबर पी प्लस एन लिखेंगे। नहीं समझे, एक बार फिर से। जैसे अपना वजन किया, आपका वजन कितना हो गया, 60 केजी। आपका वजन 60 केजी हो गया है, तो ठीक है 60 केजी है। अब क्या क्या, आप पूरा सर का बाल कटा दिए, सर का बाल हटा दिए और फिर वजन किए, तो वजन कितना बताएंगे आप किसी को, 60 केजी ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे 2 केजी घट गया, 1 केजी घट गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन घटना तो चाहिए, नहीं घटा, क्योंकि बाल का वजन लगभग जीरो के बराबर कम हुआ है, जो आपको पता ही नहीं चला बाल का वजन कितना है। इतना कम है कि वजन, आपके वजन पे कुछ नहीं फर्क पड़ा है। बाल का वजन क्या है, लगभग जीरो, इसलिए आपके वजन पे कुछ नहीं फर्क पड़ा। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ और इसकी शुरुआती में भी डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रॉन के मास का बात की तो बोले थे लगभग जीरो, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ लिखिए, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखिए, इसके द्रव्यमान पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या इसके द्रव्यमान पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसी से डिफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास का, परमाणु द्रव्यमान का डिफिनेशन यही होगा ना, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लिख लीजिए, यही होना चाहिए, लिखना है डिफिनेशन, लिख लीजिए। द sum of the protons and neutrons and the sum of the protons and neutrons are called, यही रहने दीजिए, the sum of the protons and neutrons, प्लस प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्लियर है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए बराबर पी प्लस एन, ये लिख दिए,
या इसमें देखिए थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, या ए बराबर जेड प्लस एन, जेड प्लस एन, पी के स्थान पर क्या लिख दिए हैं जेड, पी के स्थान पर लिख दिए जेड, प्रोटॉन के स्थान पर क्या हो गया है जेड। एक बात आपको याद रहना चाहिए क्या कि P बराबर जेड भी होता है, P बराबर जेड भी होता है, इसलिए P के स्थान पर क्या लिख दिए हैं जेड। अब इससे देखिए ये लिख सकते हैं, N को यही रहने देंगे, Z को इस साइड लिख देंगे, क्या हो जाएगा A माइनस जेड, A माइनस क्या हो जाएगा जेड। ये नंबर ऑफ न्यूटन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ न्यूटन निकालने के लिए फॉर्मूला ये है N बराबर A माइनस जेड, N बराबर A माइनस जेड, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन की संख्या निकालने के N बराबर A माइनस जेड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया, आगे बढ़िए। है तो बहुत छोटा बात, लेकिन जैसे आप इसको टेक्निकली नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपको ये हम तो 9वीं क्लास में जानते थे, 10वां में भी जानते थे, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है। आप वहाँ रट लिए, उसको जाने नहीं, उसके रियल को समझे नहीं, रटने से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें ए और जेड का बात हो रहा है, किस चीज का बात हो रहा है ए और जेड का। चलिए यहाँ फिर से आते हैं। अभी तक 118 एटम का खोज हो चुका है, कितना एटम का खोज हो चुका है 118 तत्व का खोज हो चुका है। देखिए यहाँ 118 से कोई भी रख सकते हैं एक्स के स्थान पर, ये सिंबल हो गया। यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये सिंबल है। यहाँ जेड को नीचे लिखेंगे, ए को ऊपर में। जेड बोले तो एटॉमिक, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, ए बोलेंगे तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जेड क्या एटॉमिक नंबर और ए क्या है एटॉमिक मास। जेड को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास जहां नीचे जो लिखा रहे, सिंबल के नीचे जो लिखा रहे वो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या या जेड। जो ऊपर लिखा रहेगा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, जिसको आप याद रखेंगे। सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, कम से कम कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ तो तत्व को याद रखना पड़ेगा एटम को। इसमें हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, और याद रखने में सुविधा हो जाएगा। जिसे हाइड्रोजन लिखे, क्या लिख रहे हैं पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या क्या लिखेंगे 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। हीलियम परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। लिथियम परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7। बेरिलियम परमाणु संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान 8 या 9 ही याद रखिए, 8 दशमलव कुछ तो है 9। बोरन परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान
10, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19। उसके बाद हो जाएगा सोडियम, नियोन का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम Mg एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 28, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 31, सल्फर एटॉमिक मास फास्फोरस एटॉमिक मास 15, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, सल्फर एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, आर्गन का तो उतना जरूरत नहीं है। पोटेशियम 19, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 39, कैल्शियम परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। कम से कम 20 तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपके जो ये चैप्टर में दिया हुआ है, आपके चैप्टर में ये दिया हुआ है, इसको ऐसे याद रखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 10, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, क्योंकि ऊपर में एटॉमिक मास लिखा था, नीचे में एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19। यहाँ सोडियम के लिए 11-23 है, याद इसको रखेंगे, 11-23 सोडियम 11-23, तो नीचे वाला 11 हो गया एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला एटॉमिक मास। मैग्नीशियम 12-24, मैग्नीशियम का कितना नंबर है? 12-24। जब ये बोले एल्युमिनियम 13-27, एल्युमिनियम के नंबर कितना? 13-27। सिलिकॉन जब भी कोई बोलेगा तो बोलेंगे 14-28। फास्फोरस बोलेंगे तो 15-31, फास्फोरस का कितना नंबर है? 15-31। सल्फर का कितना है? 16-32। क्लोरीन 17-35.5। पोटेशियम 19-39। कैल्शियम का कितना नंबर है? 20-40। 10 अंक का मोल नंबर याद रह जाता है, ये भी तो याद रख सकते हैं। इसका कितना बोल रहे नंबर है? 4 अंक हो रहा है, 3 अंक हो रहा है, इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं। इसको याद रखेंगे तो ही न्यूमेरिकल पार्ट होगा। न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए इसको याद रखना है। अगर आपको याद है तो कुछ न्यूमेरिकल हम कर देंगे। क्लियर है? देखा जाए, 1 मिनट, चलिए 1-2 न्यूमेरिकल आज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए ना? मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब लोग का यही बुक है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के लिए, दोनों सब के लिए यही बुक है। इसी बुक का कुछ एग्जाम्पल भी हम करते हैं, 16 एग्जाम्पल भी करते हैं, और इसका पूछा हुआ एक्सरसाइज से भी किया जाएगा। और क्वेश्चन जो प्रीवियस है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन जो ये
वर्क आउट एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरी हम लोग बात किए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, इस पे क्वेश्चन आता है कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो बात किए हैं। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला है। क्वेश्चन ही लिख देते हैं पहला। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन किसमें या किसमें ज्ञात करना है। ये दिया है मैग्नीशियम दिया है 12 25 लिखा है। क्या लिखा है 12 25, इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। यही आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, पहले दिमाग लगाइए, 2 मिनट सोचिए, 2 मिनट आप सोचिए कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार सब पढ़ लिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ज्ञात करेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन कहाँ, किसका ज्ञात करना है। तो ये लिखा है जिसका परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 25 है। तो देखिए सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है मैग्नीशियम 12 25, हम क्या भी बोले, ऊपर जो लिखा रहेगा परमाणु संख्या Z, और जो नीचे लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर। यहाँ Z होता है नीचे, A होता है ऊपर। इसको देख के हम क्या लिखेंगे, क्या पता कर सकते, Z वाला कितना दिया है 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां उतना प्रेस किए थे कि ये नीचे वाला जो लिखा है Z एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, तो Z वाला कितना है 12, और जो ऊपर लिखा रहता है कपार पे जो रहता है, पैर पे है तो परमाणु संख्या, पैर पे है तो परमाणु संख्या, और कपार पे है तो परमाणु द्रव्यमान। चलिए यहाँ ये कितना है, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास का सिंबल A होता है, जो आपको 25 दिया है। ये 2 डाटा इसमें दिया हुआ है। इसमें ज्ञात करने कह रहा है प्रोटॉन्स P बराबर व्हाट और N बराबर व्हाट। एक चीज बताइए, तो ये जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, इस पे कोई चार्ज नहीं ना है, कोई आवेश तो नहीं है, तो हम क्या बोले थे ये कि ये भी होता है P बराबर Z, P बराबर क्या होता है Z, या ऐसे भी लिख सकते हैं Z बराबर क्या होता है P। तो Z के स्थान Z बराबर P ये होता है, अर्थात किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन उपस्थित रहता है उसी को परमाणु संख्या Z बोलते हैं, या अगर Z पता है तो उसी संख्या को P भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए आपको Z कितना दिया है 12 बराबर P, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा 12। ये तो पहले डिस्कस किया, Z बराबर P होता है डिफिनेशन ए में। अब Z का वैल्यू यहाँ दिया है, तो Z के स्थान पर लिख दिए 12, तो P का वैल्यू कितना आ गया 12। अब कहता है N निकालने के, N वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे थे क्या, A माइनस Z। आपको A का वैल्यू पता है, जो कपार पे रहता है A रहता है, कपार पे क्या है A, तो A दिया है आपको 25। ऐसे मैग्नीशियम का 12 दशमलव कुछ होता है, तो हम 24 ही लिखे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन में दिया है ये नहीं सुधार करना है, हम 24 लिख दिए हैं। हम जो डाटा लिखा है 24, तो 24 यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो दिखा रहेगा द्रव्यमान उसी को यूज करेंगे, यहाँ द्रव्यमान जो लिखा रहेगा उसका यूज करना है। तो ये 25 लिख दिए, Z का वैल्यू तो दिया है 12, ये कितना आ गया 5 में से 2 गया 3, 1 में से 2 में से 1 गया 13। क्लियर है,
क्लियर है तो क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है? चलिए एक दो क्वेश्चन किया जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मिटाते हैं। आप जब भी वीडियो को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठे, जिससे कि आप अगर नोट करते जाए प्रत्येक क्वेश्चन को, थ्योरी को, इससे आपके पास एक नोट्स बन जाएगा। जैसे क्लास नोट्स होता है वैसे ये नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगा। वीडियो तो है ही, लेकिन एक नोट्स भी बनना चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 नंबर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ protons, neutrons and electrons in bromine 3580। क्या लिखा है? 3580। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ ली। कैलकुलेट द नंबर ऑफ NUMBER नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये ब्रोमीन में करना निकालने के लिए किस चीज में ज्ञात करना है? ब्रोमीन में। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ लिए। कहता है प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। किस में? ब्रोमीन में। पहले देखिए ये क्या दिया है आपको। गिवन दिया है ब्रोमीन में, नीचे लिख दिया है 35, ऊपर लिखा है 80। कुछ दिमाग में सेट हुआ? जो नीचे है पैर में जेड, पैर में है परमाणु संख्या, जो 35 दिया है, और जो भार है कपार का, जो भार है कपार पे, जो भार है कपार पर, जो भार है परमाणु भार है। कपार पर जो भार है, कपार पर जो भार है, ऊपर से जो भार है वो क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार ए, वो क्या है? 80। ये ज्ञात करने का है P फॉर प्रोटॉन्स, N फॉर न्यूट्रॉन्स, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वाट। अब याद है, देखिए एटम पर कोई चार्ज नहीं रहे तो हम क्या बोले थे? Z बराबर P बराबर E, ये नहीं बोले थे? Z बराबर P बराबर E होता है। क्या होता है? जब कोई चार्ज नहीं रहे तो Z बराबर P बराबर E। जब एटम पर कोई चार्ज नहीं रहे, एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं रहे तो Z बराबर P बराबर E। आपके क्वेश्चन में Z का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 35। यहाँ लिख दिए 35। ये किसके बराबर? अर्थात 35 प्रोटॉन भी, P भी 35 है, E भी बराबर, मतलब E भी कितना है? 35 है। इसलिए Z बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना? 35, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 35। क्लियर है? अब क्या निकलना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए सूत्र जानते हैं, N बराबर A माइनस Z। ए का वैल्यू कितना? भार, कपार का भार, ये न कपार का भार है, तो भार कितना हो गया? 80। जेड नीचे है, पैर में है परमाणु संख्या 35। घटाइए, इधर पे चलिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, 45। ये न है प्रोटॉन की संख्या 35, इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 और 45, ये हो गया।
नोट कीजिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको आसानी से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे बात किए इसमें। लेकिन क्वेश्चन तो और है आपकी बुक में दिया हुआ, तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। और जो सब इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स आपको लिखाए हैं इसको फाइनल कर लीजिए, इसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो और क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। आज का लेक्चर बस यही तक। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट डे बात होगा। हाँ, एक कुछ बात करना और, आप वीडियो को देखिए, साथ साथ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि भी जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बेल आइकन को दबाना मत भूले, बेल आइकन को तो निश्चित दबाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। मैं गारंटी कर देता हूँ आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचने दूंगा। केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में कर दूंगा। ये सिलेबस में जितना आपके क्वेश्चन है सब चैप्टर का क्वेश्चन होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाएंगे। न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी वो न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे। इसलिए दोस्तों को भी बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।